हेलो दोस्तों। आज मैं एक ऐसा वीडियो बना रहा हूँ जिसको अगर आपने पर्सनल लाइफ में अगर अप्लाई करते हो तो 5 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। इट्स माई गारंटी। उसे 3 साल में भी आपका पैसा गारंटेड डबल हो सकता है। इट्स माई चैलेंज, क्योंकि मैंने खुद अप्लाई किया है और मेरे पैसा डबल हुआ है। बट ये थोड़ा इनलीगल है मगर लीगल है, बहुत सारे लोग करते हैं। अभी मैं ये बताना चाहूँगा कि पैसा डबल कैसे होगा। इसके लिए आपको कोई फिक्स डिपॉजिट या फिर आरडी वारडी या फिर किसी संस्था में पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं एक सिंपल और इजी सॉल्यूशन बताता हूँ जिससे आपका पैसा इजीली डबल हो जाएगा। बट उसके लिए ट्रस्ट रखना ज़रूरी होगा और आपको आपस में कोऑपरेट करना होगा। मगर अगर जहाँ आपका ट्रस्ट हो तो ही आप दीजिए पैसा, क्योंकि ये थोड़ा रिस्क की चीज़ है। बट आई एम श्योर आपका पैसा डबल हो ही जाएगा 3 साल में। हो मिनिमम 3 साल है, मैक्सिमम 5 साल में आपका पैसा डबल होगा। और ये कोई प्राइवेट संस्था से ही करना होगा, गवर्नमेंट के किसी भी संस्था में नहीं है। और ये मैं बताता हूँ कैसे होगा। एक्चुअली मार्केट में बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे मनी ट्रांसफ़र के शॉप ओपन करके बैठे हैं। बहुत जगह पे आप देखते होंगे, बहुत सारे राज्यों में मनी ट्रांसफ़र का बिज़नेस चलता है। आजकल तो बहुत अच्छी तरीके से लोग चला रहे हैं और काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। बहुत सारे जगह पे देखते हो कि 10 रुपये लेता है। 1000 रुपये अगर मनी ट्रांसफ़र करते हो तो 10 रुपये वो आपसे चार्ज करता है। कुछ जगह पे 15 भी लेते हैं, कुछ जगह पे 20 रुपये लेते हैं। तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढो जिसका मनी ट्रांसफ़र का बिज़नेस है। ठीक है, मनी ट्रांसफ़र एक ऐसी कंपनी है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करके उस कंपनी में 3 साल में पैसा डबल कर सकते हैं। मगर डिपेंड करता है कि कौन से एजेंट के पास कितनी रिक्वायरमेंट है और कितनी जल्दी आपकी जो रिक्वायरमेंट है फुलफ़िल कर सके। देखो, आज के डेट में मनी ट्रांसफ़र का बिज़नेस बहुत बहुत बड़ा है। इसको समझना बहुत मुश्किल है। बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे स्पाइस मनी है, पेनीयर है, रैपीपे है, फिनो है, बहुत सारी कंपनियां हैं। मार्केट में सबसे बेहतर जो चल रहा है वो पेनीयर बाई करके है कंपनी। पेनीयर बाई सबसे अच्छा रिटर्न देती है। और सेकंड थिंग क्या है, पेनीयर बाई जो है ट्रस्टेबल कंपनी है। ऐसा कंपनी नहीं है कि आज है कल नहीं। ठीक है। और पेनीयर का जो ओनर है मिस्टर आनंद कुमार बजाज है। आप चाहे तो गूगल में देख सकते हैं कि इस कंपनी के सीईओ एमडी कौन है। तो इसी चीज़ के लिए मैं आपको एक रिलेटेड वीडियो बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी पेनीयर के एजेंट को ढूंढिए जिनका पर डे डीएमटी यानी कि डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट भाषा में डीएमटी कहते हैं, जिसका डीएमटी पर डे लाख रुपए है। आप अगर अपना 1 लाख रुपए उससे देते हैं 3 साल के लिए तो वो आपका 1 लाख का 2 लाख दे देगा। आप मुझे भी दोगे 3 साल बाद में मैं 1 से 2 लाख 1 का 2 लाख दे दूंगा। बट वो डिपेंड करता है सिचुएशन के। कभी कभार 2-3 साल में भी हो सकता है, कभी कभार आपका डेट एक्सटेंड होकर 5 साल का। इसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, मगर मैक्सिमम 5 साल में हो ही जाएगा। अब जिनका लाख रुपए का टर्नओवर है आप उनको दे सकते हैं। इसके लिए सामने वाले से सिंपल एक एग्रीमेंट बना लीजिए। अगर आपको ट्रस्ट के रिक्वायरमेंट, कुछ चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आप सामने वाले से बात कर लीजिए। वो आपके आपस का निजी मामला है। क्या आप अपना लाख रुपए उसको देते हैं, लाखों रुपए, करोड़ रुपए, किस भरोसे पे देते हो। ये सारे बिजनेस जो है मनी ट्रांसफ़र, मनी लॉन्ड्री, जो जितने भी बिजनेस चलते हैं वो सब ट्रस्ट पे ही चलता है, क्योंकि इनके पास सिक्योरिटी देने के लिए कुछ नहीं है, ना ही कोई सिक्योरिटी। आप मुझे भी अपना पैसा दोगे, मैं आपका बिजनेस में पैसा लगाऊंगा, मगर मैं आपको सिक्योरिटी नहीं दे पाऊंगा। बट श्योरिटी दे सकता हूं कि आपका पैसा डूबने नहीं दूंगा। आपको जितना हो सके मैक्सिमम रिटर्न दूंगा, मैक्सिमम रिटर्न। कभी कभार क्या होता है, इस बिज़नेस में अप डाउन होता रहता है, मगर यह है कि बैंक से आपको जल्दी रिटर्न, फास्ट रिटर्न, ईजी विड्रॉ आपको मिलेगा। मान लीजिए आपने आपका ऐसा किसी बंदे के साथ समझौता हो जाता है और आपने उसको 2 लाख 3 लाख दे दिए, चलिए 5 लाख पकड़िए, आपने दे दिए, या मिनिमम चलिए पकड़ते हैं हम 1 लाख दिए और 3 साल की एग्रीमेंट बनाते हैं, 3 से 5 साल के बीच में
क्योंकि मैं अगर बोल दूँ 3 साल में रिटर्न है और सामने वाले का अगर बिजनेस उतना नहीं चल पाया तो फिर आपको 5 साल में रिटर्न दे ही देगा। ठीक है, अभी मैं आपको ये क्यों सजेशन कर रहा हूँ कि आप किसी मनी ट्रांसफ़र वालों को दो, बैंक में क्यों नहीं दे सकते हो, एनबीएफसी में क्यों नहीं दे सकते हो? क्योंकि बैंक में अगर आप देते हो तो आपको बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलोअप करना होगा। आपके अमाउंट वहाँ पे सिक्योर है, मगर आज भी बैंक भी कहाँ आज के डेट में सिक्योर है। आज के डेट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैंक बंद भी होता है। ठीक है, या मानो या ना मानो, काफ़ी सारे बैंक ऐसे हैं जो ऐसे ही बंद हो गए लॉस के कारण, क्योंकि उन लोगों ने ऐसे लोगों को फंडिंग किया जो जिनकी देने की कैपेसिटी नहीं है, उनके फेक बैलेंस शीट देख के दिए। वो तो बात की बात अलग है, हम तो पैसा डबल करने के चक्कर में बैठे हैं। देखिए, बैंक में पैसा सिक्योर है मगर किसी मनी ट्रांसफ़र वाले के पास अनसिक्योर है। मगर मनी ट्रांसफ़र वाले से आपको सिक्योरिटी तो आपको देगा नहीं, मगर गारंटीड आपको उससे मिलेगा। अब वो कैसे देगा आपको बिजनेस? देखिए, जो रिटेलर है वो मिनिमम ट्रांजैक्शन स्क्वायर अप करता है, मतलब वो अकेला ही बिजनेस करता है, मतलब वो अपनी इनकम में से ही आपको कुछ परसेंट दे सकता है, मगर 100% फुलफिल नहीं दे सकता। 100% फुलफिल कौन देगा? जो डिस्ट्रीब्यूटर है। डिस्ट्रीब्यूटर का पर डे 10 से 15 लाख का खपत रहता है। जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके अंडर में 4-5 रिटेलर या 10 रिटेलर या 50 रिटेलर काम करते हैं। ये सब भरोसे पे चलता है। डिस्ट्रीब्यूटर पैसे का सप्लाई करता रहता है और रिटेलर से कैश कलेक्ट कर लेता है। वो कैश कलेक्ट करके कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट करता है। आप उस डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ो, उस डिस्ट्रीब्यूटर से आपको एक सिंपल एग्रीमेंट करवा लो 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे कि मैं लाख रुपए दे तो रहा हूँ मगर मुझे इस लाख का 2 लाख चाहिए, मगर मैं जो टाइम पीरियड है वो कितने महीने में देगा। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ही आपको एग्जैक्ट बता सकता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर के पास पैसा नहीं होता बिजनेस लगाने के लिए। क्योंकि उसके पास अगर रिटेलर अगर 15 है, अगर एक रिटेलर दिन का 50,000 भी खर्च किया तो उसको 7.5 लाख रुपए का पर डे लगता है। अब 7.5 लाख रुपए में उसका कमीशन, उसका रिटेलर का कमीशन, वो सब जोड़ जाड़ के वो तुमसे वसूल करेगा। ठीक है, तो उसमें उसकी कमाई है, मगर डिस्ट्रीब्यूटर कभी भी खुल के नहीं बताएगा। मैं भी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ मगर मैं आपको इनकम और सोर्स ऑफ इनकम के बारे में नहीं बताऊँगा। यहाँ पे इनकम टैक्स आपको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड कहीं भी यूज़ नहीं किया जाएगा। जो भी रहेगा आपने जिसको पैसा दिए है ना, ये उसका ही यूज़ रहेगा। बट एक्चुअली देखा जाए तो उसका भी नहीं रहता, वो किसी और का रहता। मैं आपको वो भी नहीं बताऊँगा किसका रहता है। बट अगर आपको अपने पैसे डबल करना है फ्यूचर में, और आपका अगर 1 लाख लगाते हो और 5 लाख कमाना है, तो आप पेनियर के साथ में जुड़ जाइए। पेनियर ही एक ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के डेट में बहुत बड़ा है, बहुत लार्जेस्ट कंपनी है। ये ऐसी वैसी कंपनी आज के डेट में पेनियर के टक्कर में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है मार्केट में, मैं लिख के देता हूँ। और एप्पी पे, फिनो पे, ये सब कुछ दिनों का मेहमान है, पर पेनियर बहुत चलेगा। तो ये एक ऐसी कंपनी आप ट्रस्ट कर सकते हो। इसमें पैसा लगाना है, आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ो, पैसा लगाओ और उसको पूछो भाई मैं तेरे को देख इतना पैसा दूंगा, पर कितने महीने में तुम पैसा डबल करके मुझे रिटर्न दोगे? क्योंकि वो वही बंदा आपका पैसा रिटर्न दे सकता है, मगर मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 5 साल, इसी बीच में दे सकता है। हाँ, आपको अगर आपका पैसा रिटर्न चाहिए इंस्टेंटली, आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास कभी भी चले जाओ, देख भाई मैंने 1 लाख रुपये दिया, मेरा कुछ फाइनेंशियली कंडीशन ख़राब है, मुझे मेरा 1 लाख रुपया विथ इंटरेस्ट के साथ दे दो। तो जितना दिन यूज़ किया रहेगा, जो भी उसका इंटरेस्ट बना रहेगा, वो आपको इंस्टेंट दे देगा। क्योंकि ये कैश पैसा है, तो कैश फ्लो ही रहता है। जो उसका रहता है पैसा वो उसी के अकाउंट में रहता है, तो इमीडिएटली वो आपको विड्रॉ करके दे सकता है, इंस्टेंट आपको दे सकता है। तो अगर आपको पैसा अगर डबल करना है और बैंक से कई गुना ज़्यादा रिटर्न्स कमाना है, तो आप पेनियर के बिजनेस में बिजनेस पार्टनर बन जाइए। या आप अगर मान लीजिए आपको किसी और को नहीं देना है और आप अपना चाहते हो कि पैसा मैं खुद से करूं, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाइए किसी भी पेनियर का, और आपके अंडर में 10-12 लोगों को काम पे रखिए और उनको मनी डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। पैसा आपका ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। अब आप लोग कुछ लोग कहोगे कि भाई ये तो बहुत रिस्क बिजनेस है, पैसा दूंगा, हमने वाला भाग गया, नहीं दिया, तो भाई ये सब डिस्ट्रीब्यूटर का रिस्क है। अगर रिस्क नहीं लोगे तो फिर कुछ नहीं मतलब है, क्योंकि रिस्क में ही बिजनेस है भाई। आज के डेट में हर चीज़ में रिस्क है। अब बैंक में पैसा रखते हो, क्या रिस्क नहीं है? ऐसा किसी ने आपको कहा है कि बैंक में पैसा है, कल अगर बैंक बंद हो गया
तो पूरा पैसा रिटर्न मिलेगा। आरबीआई के गाइडलाइंस के अगेंस्ट हर बैंक में 3 लाख से ज़्यादा पैसा नहीं रख सकते। अगर बैंक अगर डूब गया तो 3 लाख ही आपको रिफ़ंड करेगा, बाकी पैसा आपको रिफ़ंड नहीं दे सकता। दूसरी बात में आपको ये जान लेना ज़रूरी है, बैंक सिर्फ डिफ़ॉल्टर को लोन देता है, कभी जेन्युइन कस्टमर को लोन नहीं देगा, क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं रहेगा। मगर डिफ़ॉल्टर के पास डॉक्यूमेंट सब कुछ प्रॉपर रहता है। बैंक 90% बैंक के एम्प्लॉई 90% बैंक एम्प्लॉई बैलेंस शीट पढ़ना नहीं जानते। क्योंकि मैं बैंक का स्टाफ रह चुका हूँ, इसके लिए मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ। पूरे इंडिया में 90% बैंक को कस्टमर का बैलेंस शीट पढ़ना नहीं आता। वो बैलेंस शीट पढ़ते हैं जो सीए लिख के देता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बना के देता है, वो उस चीज़ को मान्यता देते हैं। इनकम टैक्स यह कहता है कि जो मुझे बताया है वो मैं जानता हूँ, जो सीए जब बता रहा है वो मैं नहीं जानता। बहुत सारे नहीं, 90% बैंक को बैलेंस शीट पढ़ना नहीं जानते। अगर आपको मेरी बात में ट्रस्ट नहीं है तो आप किसी भी बैंक में चले जाइए, उनको बोलिए कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है और अपना आईटीआर फाइल दीजिए। वो आपसे आपका आईटीआर फाइल लेने के बाद में आपका बैलेंस शीट का डिमांड करेगा। अब बैलेंस शीट इनकम टैक्स के वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट में बनता है और वहाँ मिलता भी है, और वहाँ से आप डाउनलोड करके दो, वो नहीं लेगा। वो कहेगा कि सीए से लाओ। क्यों सीए से लाए? उनको लगता है कि सीए ने जो बताया वो पत्थर की लकीर है। आप सीए को अगर 1000 की जगह 2000 दो और उनको बोलो मेरे को करोड़ों का बैलेंस शीट बना के दो, वो देगा, मगर वो लीगल नहीं, इनलीगल है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बैंक को 90% बैंक को बैलेंस शीट पढ़ना नहीं आता। अगर बैंक अगर बैलेंस शीट पढ़ना जानते ना तो आपको जो डिफ़ॉल्टर है ना वो कभी भी इंडिया का पैसा लेके नहीं भाग सकते, गारंटेड मैं दे रहा हूँ। अगर 90% बैंक वालों ने, अगर नीरव मोदी हो या विजय माल्या, अगर इनकी बैलेंस शीट को ठीक से पढ़ा होता, एनालाइज किया होता, तो उसका पैसा किसी का बाप भी लेके नहीं भाग सकता था इंडिया का पैसा। मगर 90% बैंक बैलेंस शीट पढ़ना नहीं जानते। वो वही पढ़ते हैं जो उनको दिखाया जाता है, जो वो देखते हैं, मगर रियलिटी वो नहीं देखते, क्योंकि उनको रियलिटी देखने से मतलब ही नहीं है, और वो रियलिटी में है क्या उनको जानना भी ज़रूरी नहीं है। बैंक को उसका इंटरेस्ट से मतलब है और आपके रनिंग बिजनेस से मतलब है कि आपका बिजनेस रन कर रहा है, ग्रो कर रहा है, इस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, फ्यूचर में रिटर्न हो जाएगा। मगर बैंक ये बात भूल जाता है, जो रन कर रहा है, जो वर्क कर रहा है, वो सिर्फ दिखावा है, एक्चुअलिटी कोई और है। और बैंक वो सारे पिक्चर में नहीं जाती है, वो जो दिख रहा है वो उसी पे प्रोसेस करती है। इस वजह से सारे डिफ़ॉल्टर बैंक का पैसा लेके भाग जाते हैं। किसी की कोई माइकल लाल पैसा डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते। कभी कभार मैं ये नहीं कहता कि बैंक बुरी है, वो अच्छी है, और कस्टमर बुरे हैं, कस्टमर भी अच्छी है। कभी कभार बैंक का भी फॉल्ट रहता है, कभी कभार कस्टमर का भी फॉल्ट रहता है, तो ये अंडरस्टैंडिंग करना होता है, ठीक है। अब आपस में जब अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा तो कहाँ से क्या होगा, आप भी समझ सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि अगर आपको पैसा आपको डबल करना है और कम समय में, तो आप किसी पेनियर के डिस्ट्रीब्यूटर के पास चले जाओ, वो 3 से 5 साल के अंदर आपका पैसा रिटर्न देगा। ये मैं 100% श्योरिटी दे सकता हूँ कि देगा। बस सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना दे सकता है, उसकी कैपेसिटी कितना है। कभी कभार कुछ डिस्ट्रीब्यूटर की कैपेसिटी बहुत हाई रहता है, कुछ के कम रहता है, तो जिसकी जो कैपेसिटी है उसी तरह वो रिटर्न दे सकता है। मगर इस मनी लॉन्ड्री के बिज़नेस में बहुत पैसा है, आप ये बिलीव नहीं कर सकते हो। आप इतना पैसा छाप सकते हो विदाउट आधार, विदाउट पैन कार्ड में। मतलब यहाँ पे आप पैसा लगाओ, आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप कर सकोगे तो ही आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते हो। मगर ये ट्रस्ट जो है, आप दोनों में सहमति होना चाहिए। आपने ट्रस्ट करके दे दिया, सामने वाला फ्रॉड हो गया, तो फिर उसका कुछ नहीं कर सकता, उसका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि इस बिज़नेस में ट्रस्ट ही एक ऐसा है जो इम्पोर्टेंट रोल निभाती है और निभाने वाला है, उसी से आपका पैसा डबल होने वाला है। हर काम में रिस्क होता है, किसी में ज़्यादा तो किसी में कम होता है, ठीक है। विदाउट रिस्क में कुछ नहीं होता। आप बैंक में भी पैसा रखते हो तो वो भी एक रिस्क है कि मेरा पैसा बैंक कल कहाँ यूटिलाइज़ कर रहा है, कल अगर बैंक बंद हो जाएगा तो ये पैसा कौन देगा, बैंक बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है, तो तुम क्या कर लोगे उसका, ठीक है। सब में रिस्क होता है, और समझना नहीं समझना वो आपके हाथ है।
अगर अपना पैसा डबल करना है तो किसी पेनियर के डिस्ट्रीब्यूटर से मिलिए, वही आपका पैसा रिटर्न दे सकता है डबल, वो भी 3 से 5 साल के बीच में। क्योंकि कुछ रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर को समय की जो है रिक्वायरमेंट है, उसके ट्रांजेक्शन उसके स्क्वायर ऑफ करने में, तो आप मिनिमम पकड़ के चलो, अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को 1,00,000 रुपये देते हो ना, तो आपको साल का जो है, आपको महीने का जो है 2,000 रुपये दे ही देगा। अगर किसी रिटेलर को डिस्ट्रीब्यूटर को अगर 1,00,000 रुपये देते हो तो महीने का वो 2,000 देगा, इससे ज़्यादा वो नहीं देगा, क्योंकि उसका भी पर्सनल भी खर्चे हैं। अगर महीने का 2,000 देता है इंटू 12 महीने का हो गया इसका 24,000। अब अगर इसको अगर मैं 5 साल के लिए कन्वर्ट कर लूँ, 24,000 इंटू 5 साल, तो यहाँ पे 5 गुना कर दिया। देखिए अगर आप उसको 1,00,000 देते हो तो 5 साल में वो आपको देगा 1,20,000 फुल अमाउंट विदाउट डिडक्शन इन TDS। वो आपको इतनी इनकम कंपलसरी देगा 5 साल में। आप खुद बोलोगे कि भाई हाँ, कभी कभार कुछ डिस्ट्रीब्यूटर का अगर ट्रांजैक्शन ज़्यादा रहता है तो ये इसका डबल भी दे सकता है, मगर वो उतना नहीं देगा, क्योंकि अगर वो दे दिया तो उसकी इनकम चले जाएगा, तो वो आपको इससे ज़्यादा नहीं देगा। ठीक है, तो आपको अगर ट्रस्ट है तो आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से बात कीजिए। इसमें वो कैसे कमाता है, क्या कैसे वो पैसे को स्क्वायर ऑफ करता है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं ये बता दिया तो प्रॉब्लम होगा। किसी की बिज़नेस के बारे में अगर बता दूंगा तो आपको तकलीफ होगा, खास करके डिस्ट्रीब्यूटर को तकलीफ होगा कि आप उसके बिज़नेस के बारे में बता रहे हो, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। बट आपको अगर पैसा डबल करना है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर को ही पकड़ो, आपका पैसा डबल हो सकता है, बैंक से तेज़ी करके देगा। ओके बॉस, थैंक यू।